तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द अकर्सेड। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है। उसके अंदर लिखा होता है कि बाल्कन के माउंटेन्स में 3 वुमेन ने एक इलीगल ग्रुप को बना रखा था। वो लोग डेडली मैजिक यानी कि डेथ मैजिक परफॉर्म किया करती थी और वो वहाँ की क्रिमिनल्स थीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये तीनों ही विचेस थीं और इसी वजह से उनके ग्रुप को इलीगल कंसीडर किया जाता था और वहाँ के लोगों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर वो तीनों अमेरिका में सेटल हो गई और वहाँ पर नॉर्मल लाइफ को जीने लगी। इन तीनों के नाम होते हैं हैना, नाइडा और आइशे। और एक जरूरी बात कि ये तीनों बहनें होती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक घर के अंदर एक पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर हैना और निकोला की शादी होने वाली थी। पार्टी के अंदर निकोला आइशे से हैना के बारे में पूछती है तो आइशे हैना को ढूंढने चली जाती है। अब अंदर आइशे ये देखती है कि उसका हस्बैंड टमास और हैना एक साथ इंटीमेट हो रहे थे और ये देखकर आइशे गुस्से से लाल हो जाती है और रोने लगती है। वो गुस्से में अपने हस्बैंड को जोर से धक्का दे देती है। अब धक्का लगने से होता यह है कि उसका हस्बैंड दीवार पर गिरता है और दीवार से निकली एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुस जाती है जिससे कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर आइशे एक बड़े से नोकीले कांटे को लेकर हैना पर अटैक करने जाती है और अटैक करते हुए आइशे हैना को एक कर्ज देने लगती है, लेकिन हैना उसके हाथ को पकड़कर उसी कांटे से उसके ऊपर वार कर देती है जिससे कि आइशे की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब आइशे का लॉकेट भी हैना के हाथ में ही रह जाता है। तभी वहां पर नाइडा भी आ जाती है जिसने कि आइशे को कर्ज देते हुए सुन लिया था। असल में आइशे यहाँ पर हैना को एबॉलिशमेंट कर्ज देते हुए मारी गई थी। तभी नाइडा हैना से पूछती है कि कहीं उसने एबॉलिशमेंट कर्ज को पूरा तो नहीं किया था, और अगर इसने ऐसा नहीं भी किया है तो जब इसकी आत्मा ऊपर जाएगी तो ये कर्ज पूरा कर देगी। इसका मतलब ये था कि उनको उसकी आत्मा को यहीं धरती पर रोक कर रखना होगा ताकि ये कर्ज कंप्लीट ना हो पाए। इस कर्ज के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। फिर नाइडा हैना को अपना वो हाथ काटने को बोलती है जिससे उसने आइशे का मर्डर किया था, और ऐसा इसलिए कि इनका ये मानना था कि जिस हाथ से किसी विच का मर्डर हुआ है या फिर खून हुआ है उसी हाथ से उसकी आत्मा को यहाँ पर रोका जा सकता है। बेसिकली एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस कह सकते हो। लेकिन हैना इससे बहुत डर जाती है और मना करने लगती है। फिर नाइडा अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती है कि तुम विश्वास रखो ये ट्रिक काम करेगी। उसका ये कहना था कि वो उसके हाथ को आइशे की बॉडी के साथ में ही बैरी कर देंगे जिससे कि ये कर्स यहीं पर रुक जाएगा। फिर हैना इस चीज के लिए मान जाती है और नाइडा एक से उसके हाथ को काट देती है। उसके बाद वो लोग आइशे की बॉडी बैरी कर देते हैं और उसके मुंह पर हैना की कटे हुए हाथ को भी रख देते हैं। नाइडा उसे ये कहती है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके आसपास कोई भी ना जाए और इससे छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि अगर हाथ वहां से हट गया तो आइशे की आत्मा ऊपर चली जाएगी और वो कर्ज को कंप्लीट कर देगी। हैना नाइडा से प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देगी। अब उसके बाद में हमको एबॉलिशमेंट कर्ज के बारे में बताया जाता है। असल में ये एक ऐसा कर्ज है जिसे अगर किसी दुश्मन को दे दिया जाए तो उस एनिमी के किसी लव्ड वन के हाथ से ही एनिमी की पूरी ब्लड लाइन खत्म हो सकती है। ये एक मॉर्टल कर्ज है और इस कर्ज को सिर्फ वही इंसान खत्म कर सकता है जिसने इसको दिया हो। अब आइशे की ग्रेव को कैमोफ्लेज करने के लिए नाइडा ने वहां पर फायर थॉर्न का पौधा लगा दिया था ताकि वहां पर कोई भी ना जा पाए, यानी कि बेसिकली उसको हाइड कर दिया था। खैर अब कहानी 20 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और उसी घर के अंदर हम हैना के बेटे पीटर को देखते हैं जिसकी शादी सनी नाम की एक लड़की से हो रही होती है जो कि एक अमेरिकन थी। वहां शादी में इनका पूरा खानदान आया हुआ था पर नाइडा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब नाइडा अपनी डिसलाइकिंग दिखाने के लिए सनी के पास जाकर नीचे थूक देती है और वहीं से चली जाती है। फिर हैना उसको तसल्ली देने के लिए उसके पीछे जाती है और उसको बताती है कि ये लोग यहाँ पर बस एक दिन के लिए ही आए हैं और फिर सब लोग चले जाएंगे। अब उधर पीटर और सनी घर के पास में घूम रहे होते हैं कि तभी सनी वहाँ पर फायर थॉर्न के पौधों को देखकर पीटर से उसके बारे में पूछती है। वो उसको बताता है कि ये फायर थॉर्न्स उसकी फैमिली में इंपॉर्टेंट हैं और अगर कोई इसमें फंसता है तो वो निकल नहीं पाता क्योंकि ये खुद को लॉक कर लेते हैं। तो सनी पूछती है कि फिर वो लोग इसे काट क्यों नहीं देते। तो इस पर पीटर ये कहता है कि उससे इसकी फैमिली के ऊपर दिक्कत आ सकती है और मौत का खतरा हो सकता है। अब अंदर घर के अंदर नाइडा हैना से गुस्सा रहती है और उसको कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, फिर भी इस जगह पर तुमने पीटर की शादी करवा दी। उसका ये भी कहना था कि निकोला ने भी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और अपना बच्चा भी नहीं पैदा किया, फिर भी तुम्हें इस बात की कोई कीमत नहीं है और तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझे सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना पड़ रहा है। अब आर्ग्यूमेंट के बाद में नाइडा वहां से चली जाती है और हैना प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर दरवाजे पे कुछ पाउडर गिरा देती है और दीवार पर फ्लावर रिंग लटका देती है। अब बाहर सनी पीटर को ड्रिंक्स लाने भेज देती है और अपने पैरों को फायर थॉर्न्स में फंसा लेती है। वो फायर थॉर्न सनी के पैर में ऊपर चढ़ने लगते हैं और तभी सनी पीटर को जोर से आवाज देकर बुलाती है। पीटर ये देख लेता है कि वहाँ पर क्या हुआ है और वो भागकर सनी की तरफ आता है। पीटर अब नीचे फायर थॉर्न्स को अपने हाथ में पकड़कर अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में बोलता है कि आई एम फैमिली, लेट मी पास। और इस चीज से फायर थॉर्न्स अपने आप ही नीचे चले जाते हैं और सनी का पैर फ्री हो जाता है। और अब सनी ये देखकर समझ जाती है कि फायर थॉर्न से बचने के लिए क्या उपाय करना है। फिर हैना सनी को दवाई लगाती है और कुछ हर्ब्स के साथ में एक हीलिंग चार्म बनाकर सनी के बेड के नीचे रख देती है, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर रात हो जाती है और हैना अपने हाथ में एक फोटो लेकर अपने और पीटर के बचपन की एक मेमोरी को याद करती रहती है कि तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और कहता है कि उसे भी ये दिन याद है। फिर पीटर हैना से पूछता है कि आप जो मैजिक करते हो वो सब क्या है, और बाकी लोग जो आपके और आंट नाइडा के बारे में गॉसिप करते हैं, यानी कि आप विच हो, ये सब सच है। अब हैना ये सब बात इग्नोर करने के लिए पीटर से पूछती है कि क्या सनी तैयार हो गई, लेकिन पीटर बताता है कि वो लोग कल सुबह जाएंगे और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हैना भी पीटर और सनी की बातें सुनने के लिए उसका पीछा करती है और चुपचाप उनके रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर का कजन मातेई आ जाता है, जो कि बहुत ही नशे में था। तो हैना निकोला के पास जाकर उसे घर छोड़ाने को कहती है और हैना निकोला से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें सनी में कुछ वियर्ड नहीं लगता, वो हमारे लिए बहुत न्यू है और हमारे घर में अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए थी। लेकिन निकोला ये कहता है कि हम दोनों की भी तो अरेंज मैरिज हुई थी और मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन हैना इस पर यह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर वहां से चली जाती है। फिर हैना फायर थॉर्न के ऊपर खड़ी हो जाती है और वहां पर कुछ रिचुअल्स करने लगती है। उधर नाइडा भी अपने शॉप में बैठकर कोई ब्लैक मैजिक कर रही थी और वहां पर उसे कुछ साइंस दिखते हैं, जिससे कि वो बहुत घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि किसी ने आयशे की कब्र में उसके मुंह से हैना का हाथ हटा दिया था, जो कि बहुत शॉकिंग था। और घर के अंदर पीटर एक सपना देख रहा होता है। उसे सपने में आवाजें आती हैं कि हैना, आई कर्स योर फैमिली। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को लॉन में सोया हुआ पाता है। और ये देखकर पीटर परेशान हो जाता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया। तभी पीटर के कजन माते को भी कुछ कान में आवाजें आने लगती हैं और वो उठ जाता है। वो उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे लॉन में कुछ दिखाई देता है। वो उसको देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पीछे से उस पर अटैक करके उसको मार डालता है। अब हैना अपने वुंड्स को मैजिक से ठीक कर रही होती है कि तभी उसे गूज़बम्स आ जाते हैं और उसे कुछ एहसास होता है और वो चेक करने के लिए रूम से बाहर जाती है। उसी वक्त पीटर भी लॉन से वापस घर आ रहा होता है, तो उसे सनी के फेस में आयशे की आत्मा दिखती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर सनी उसको लेकर अंदर जाने लगती है और आयशे वही है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हैना के द्वारा मार दी गई थी। खैर हैना ये देखती है कि सनी पीटर को रूम के अंदर लेकर जा रही है और तभी हमें हैना के पीछे आयशे की स्पिरिट दिखाई देती है, यानी कि आयशे की स्पिरिट हाथ हटने से यहाँ पर आ गई थी, यानी कि जो अब तक कैद थी वो अब आजाद हो गई है। फिर निकोला भी माते को ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसको लॉन में नहीं मिलता। तो निकोला को ये लगता है कि माते खुद ही घर चला गया होगा, क्योंकि हैना को उसने काम दिया था कि वो उसको घर पर छोड़ कर आए, लेकिन वो उसको मिला ही नहीं क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई थी। अब अगली सुबह हैना देखती है कि उसने प्रोटेक्शन के लिए जो मैजिक पाउडर वगैरह वहां पर प्रिपेयर किया था वो सब किसी ने खराब कर दिया था, जो कि ऑब्वियसली आयशे ने ही किया होगा, क्योंकि वो भी एक विच ही थी, जो कि अब एक शैतानी आत्मा बनने के बाद में और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। खैर तब तक पीटर भी नाश्ते पर आ जाता है और वहां पर हैना को बताता है कि सनी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो लोग यहाँ पर 2 और दिन रुकेंगे। पीटर वहां पर अपने लॉन में उठने की बात भी उसको बताता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ारा आ जाती है। ज़ारा यहाँ पर नाइडा की बेटी थी और वो एक फॉर्च्यून टेलर थी, मतलब कि वो लोगों के हाथों को देखकर उनका भविष्य बता सकती थी। वो भी अब टेबल के ऊपर बैठ जाती है और तभी इशारों में हैना उसको सनी का हाथ देखने को कहती है। ज़ारा अब उसका हाथ देख ही रही थी कि तभी सनी वहां से अब्रप्टली उठकर चली जाती है। इधर ज़ारा हैना को बताती है कि उसने ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पे फायर थॉर्न्स के कट्स थे और वो प्रेग्नेंट भी है। जी हाँ, ज़ारा यहाँ पर हैना से एक बात और कहती है कि अगर उन्होंने हीलिंग चार्म को उसके बेड के नीचे रखा था तो वो अभी तक लंगड़ा क्यों रही है। फिर वो ये भी कहती है कि उसे एक लड़के से मिलना है और वो वहां से चली जाती है। पीटर अब सनी का पीछा करता है और उसे ज़ारा के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। वो लोग अब अंदर रूम में रहते हैं कि तभी विंडो पर एक रेवन बर्ड आकर टकरा जाती है और मारी जाती है। डैम। और अब आगे के सेंटेंसेस को आप लोग कंप्लीट करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अब बाहर हमको दिखाया जाता है कि ज़ारा जिस लड़के से मिलने गई थी वो उसके साथ में मेकआउट कर रही होती है, पर तभी उसको उस लड़के की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर जादू करके उसको वहां से भगा देती है। वहां पे उसकी माँ नायडा भी आ जाती है और वो ज़ारा को दुकान पर वापस भेज देती है, यानी कि अपने फॉर्च्यून टेलर वाले काम पर। अब अंदर हैना आयशे की कब्र के पास में जाती है और ये देखती है कि आयशे का स्कल वहां पर है, जिसके ऊपर उसका
हाथ नहीं है। इससे वो समझ जाती है कि अब कर्स रिलीज हो गया है और वो डर जाती है। वहाँ पर तभी नायडा भी आ जाती है और ये सब देखकर वो हैना का साथ छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये कर्स बहुत ही भयानक है। फिर अंदर रूम में निकोला कर्स को खत्म करने के लिए कुछ रिसर्च कर रहा होता है और वहाँ पर पीटर उससे मिलने आता है। वो पीटर को बताता है कि मैं एक फैमिली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे और ज़ारा के नाम पे एंसेस्टर्स ने छोड़ा है। वो ये बताता है कि हमारी फैमिली पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद में सब कुछ खत्म हो गया था। तो पीटर भी उससे रूमर्स और गॉसिप के बारे में पूछता है, जिस पर निकोला बताता है कि हर फैमिली के कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, और ये सुनकर पीटर वहाँ से चला जाता है। बाहर नायडा भी वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने आयशे की स्पिरिट आ जाती है और उसको भी मार डालती है, क्योंकि वही तो थी जिसने कि ये सब सजेस्ट किया था और वो उसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आयशे के साथ में हुआ तो गलती था। खैर अब बाउंड्री के पास में माते का भाई डैनी आ जाता है और हैना को अंदर देखकर उससे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन हैना फ्रस्ट्रेट होकर ये कहती है कि उसे नहीं पता और वो वहाँ से चली जाती है। इस वक्त दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और डैनी ये देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद में वो भी घर के प्रेमिसेस में आ जाता है। पीटर अब अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने वापस निकोला के रूम में जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पर निकोला नहीं होता। तभी पीटर वहाँ पर रखे हुए निकोला के पेपर्स को पढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर आयशे की स्पिरिट आ जाती है और अचानक से ही वहाँ पर हैना भी पहुंच जाती है। हैना के आते ही आयशे की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। हैना वहाँ पर अब कुछ मैजिक करती है और वो विंडो के बाहर सनी को आयशे की स्पिरिट से बात करते हुए देख लेती है। तभी हैना को यहाँ पर सनी के ऊपर शक हो जाता है और वो उसके सीक्रेट को जानने के लिए उसके स्कार्फ को चुरा लेती है और उस पर कुछ मैजिक करती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं सनी के बारे में असली पत्ते। असल में हैना मैजिक से ये देख लेती है कि सनी असल में आयशे की ही बहन है और उसको किसी तांत्रिक गैलिना ने यहाँ पर भेजा है ताकि वो आयशे की स्पिरिट को आजाद कर सके। सनी का रियल नेम असल में लाइला था और गैलिना ने उसको ये बताया था कि वहाँ पर पीटर उसे फायर थॉर्न को पार करने का तरीका बताएगा, और ठीक ऐसा हुआ भी था। उसने वो एंशिएंट चार्म उसको बता दिया था। खैर हैना ये सब देखकर परेशान हो जाती है और वो भागकर निकोला के पास में जाती है। और आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि आयशे की कब्र से हैना का हाथ किसने हटाया था, वो सनी का ही काम था। खैर हैना निकोला को बताती है कि मेरे पास इन सबको रोकने का एक तरीका है, लेकिन निकोला उसको मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसका तरीका बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इनफैक्ट निकोला यहाँ पर हैना से ये भी कहता है कि वो पीटर को सच्चाई बता दे, लेकिन पीटर तभी वहाँ पर पीछे ही खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है और हैना से गुस्सा हो जाता है। फिर आयशे की स्पिरिट हैना को हॉन्ट करने आती है और हैना उसे ये सब खत्म करने की रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन आयशे उसके हाथ पर नो मर्सी लिखकर चली जाती है, यानी कि वो उसको माफ नहीं करने वाली थी। फिर निकोला वहाँ पर वापस आता है तो हैना उसको बताती है कि सनी प्रेग्नेंट है और आयशे अपनी बहन को कभी भी दर्द नहीं देगी, इसलिए वो ये बात आयशे से कहकर उसके कर्ज को रोक देगी। बट इसके लिए यहाँ पर ज़ारा की जरूरत थी, तो हैना निकोला को कहती है कि तुम नायडा और ज़ारा को यहाँ पर बुला लो, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं था कि नायडा तो ऑलरेडी मर गई है। निकोला वहाँ से चला जाता है, लेकिन आयशे की स्पिरिट ये सारी बातें वहाँ पर चुपके से सुन रही थी। फिर सनी पीटर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी पीटर को आयशे की स्पिरिट पजेस कर लेती है और वो सनी के पेट में पल रहे फीटस को मार डालता है। इससे पीटर के हाथ में बहुत ब्लड लग जाता है, जिसको वो पानी से भी नहीं मिटा पाता। पीटर अपने हाथ से ब्लड मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आयशे की स्पिरिट आकर उसको ये कहती है कि वो कभी भी नहीं मिटेगा। फिर पीटर हैना के पास में जाकर आयशे के बारे में उससे पूछता है, तो यहाँ पर हैना उसको बताती है कि उससे एक गलती हुई थी, उसी ने आयशे का मर्डर भी किया था और आयशे ने उसे एबॉलिशमेंट कर्ज दे दिया। फिर वो ये भी बताती है कि सनी ने इस कर्ज को रिलीज किया है और वो इस कर्ज को खत्म भी करेगी, लेकिन पीटर गुस्से में उसको धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर हैना सनी के पास में जाती है और उसको ये कहती है कि वो अपनी बहन की स्पिरिट से बोले कि वो इस कर्ज को खत्म कर देगी, इससे पहले कि लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाए। तो इस पर सनी रोते हुए घबरा कर ये कहती है कि मर्डर होने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, मेरे हाथों में ढेर सारा ब्लड लगा हुआ था। इससे हैना समझ जाती है कि आयशे ने कर्ज पूरा करने के लिए सनी को चुना है। बाहर ज़ारा को भी कोई मार देता है और उसकी डेड बॉडी सबको बरामद होती है। अब हैना स्पिरिट को बंद करने के लिए आयशे की कब्र पर जाकर अपने दूसरे हाथ को भी काटने लगती है, लेकिन स्पिरिट उसे वैसा करने नहीं देती और वो पीटर को पजेस कर लेती है। अब पजेस्ड पीटर सनी को भी मारने लगता है कि तभी वहां पर हैना उसे अपनी बेस्ट मेमोरीज याद दिलाने लगती है और पोजेशन से बाहर लाने लगती है, जिससे कि पीटर होश में आ जाता है और उसे सारे मर्डर सीन्स याद आने लगते हैं। उसको पता चल जाता है कि सारे के सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। आपको याद होगा कि वो लॉन में पड़ा हुआ था, यानी कि जितने भी मर्डर किए थे वो उसी ने किए थे। और जो मर्डर्स होने के नाइटमेयर उसको आ रहे थे ना, वो असल में नाइटमेयर्स नहीं बल्कि रियली वही था, और ऐसा इसलिए क्योंकि आयशे की स्पिरिट उसी से ये सब करवा रही थी। फिर उसको ये याद आता है कि कोई आवाज ये कह रही थी
कि मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि तुम्हारे बेटे के हाथों तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। और इन सब से पीटर बहुत डर जाता है। फिर हैना उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया था और इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन तब तक पीटर फिर से पजेस हो जाता है और हैना सनी को लेकर बाहर लॉन में भागती है। अब लॉन के अंदर हैना अपने अराउंड एक सर्कल बनाती है और उसके अंदर मैजिक करने लगती है। सनी उस सर्कल में नहीं जाती और अब तक पीटर भी बाहर आ जाता है और सनी को शोवल से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी सनी आयशा का नाम जोर से चिल्लाती है, जिससे कि आयशा की स्पिरिट पीटर से बाहर आ जाती है और कहती है कि लो, मैंने पीटर को इस कर्ज से रिलीज कर दिया। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि हैना के हाथ में एक नाइफ रहता है जो कि ऑलरेडी सनी को और पीटर को लग चुका था और दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या गया। तो पीटर सनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सनी जोर से आयशा चिल्लाती है, जिससे कि पीटर के अंदर की आयशा की स्पिरिट बाहर आ जाती है। लेकिन हैना सर्कल के अंदर जो मैजिक कर रही थी ना आयशा से बचने के लिए, उस वजह से पीटर हर्ट हो जाता है। आयशा जब तक पीटर के अंदर से बाहर आ पाती तब तक हैना ऑलरेडी पीटर के ऊपर डेथ मैजिक वाला अटैक कर चुकी थी और उस अटैक से सनी भी हर्ट हो जाती है। तो लास्ट में होता यह है कि हैना की वजह से यानी कि नाइफ से पीटर और सनी दोनों ही मारे जाते हैं और आयशा की स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पीटर से उसी मोमेंट पर बाहर आ गई थी। यानी कि वो जो अटैक होता है, जो मैजिक हैना कर रही थी, वो होता तो आयशा की स्पिरिट के लिए है, लेकिन वो पीटर और सनी को ही अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों मारे जाते हैं और ये कर्स काइंड ऑफ कंप्लीट भी हो गया था, क्योंकि देखा जाए तो इनकी पूरी फैमिली ही ऑलमोस्ट मारी जा चुकी थी। अब फिर आखिरी सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि हैना अपने घर के बाहर शॉक्ड होकर बैठी हुई थी और तभी निकोला उसको सूप पिला रहा होता है। फिर निकोला अंदर जाता है तो हम ये देखते हैं कि हैना को आयशा ने पजेस कर लिया था। इसका मतलब ये है कि जब वो पीटर की बॉडी से बाहर आई तो उसने हैना की बॉडी को पजेस कर लिया और माइट भी उसका अल्टीमेट मकसद यही था कि वो हैना को पजेस कर ले, जिसके बाद में शायद से वो उन सबको भी खत्म कर डालेगी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अकर्सेड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आयशा की स्पिरिट ने इन सबसे बदला लिया जिन्होंने इसके साथ में गलत किया था। यहाँ पर सबसे बड़ी कल्प्रिट हैना थी, जिसकी वजह से पूरे ही खानदान को भुगतना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए